नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी किया गया है आयोग द्वारा, यानी कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो अभी आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी किया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आपकी डेट दी है उन्होंने 12 जनवरी 2026, यानी कि 12 जनवरी से आप सभी के डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग कि आपको कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, आपके कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो अगर तैयार नहीं है तो उनको तैयार कर लीजिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो आप सभी लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। फिलहाल बात कर लेते हैं हम आज की इस वीडियो के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जितने भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें क्वालिफाई जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को स्टडी विद एम की ओर से एक बार फिर से आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड पुलिस का जो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है 12 जनवरी से। उसमें आपके लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो कौन-कौन से होने वाले हैं, एक बार इस पे नज़र डाल देते हैं। देखिए, मैंने थोड़ी बहुत लिस्ट बनाई हुई है और आप लोग इसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा। अभी फटाफट इस तरीके से मैं अभी कंप्यूटर पे टाइप भी नहीं कर पाया। देखिए, सबसे पहले अगर आपने मेन वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने जब अपना उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप किया था, उसमें आपने कौन-कौन सी क्वालिफ़िकेशंस वहाँ पे भरी थी। अगर मान लीजिए बहुत सारे होंगे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, ऐसे भी लोग होंगे। तो अगर उन्होंने अपने उत्तराखंड पुलिस में ग्रेजुएशन अगर आपने क्वालिफ़िकेशन भरा हुआ है स्नातक, ठीक है? तो स्नातक अगर आपने भरा हुआ है तो आपको स्नातक तक का जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको चाहिए होंगे। स्नातक अगर भरा है तो स्नातक का आपके पास प्रोविज़नल भी आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास उसकी डिग्री नहीं है तो। सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा इस बात पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ। यदि कि कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसने फॉर्म फिलअप करते टाइम पे अपने क्वालिफ़िकेशन का जो कॉलम है वहाँ पे ग्रेजुएशन तक अगर आपने क्वालिफ़िकेशंस डाली हैं, अगर स्नातक वहाँ पे फिलअप किया हुआ है तो आपको स्नातक की डिग्री भी वहाँ पे चाहिए होगी क्योंकि आपने वहाँ पे स्नातक फिलअप किया हुआ है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविज़नल के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये थी। उसका देखिए नॉर्मली 10 ये 12 पास वैकेंसी थी, 12th पास इसमें माँगा गया था। तो इंटर तक का अगर जिसने क्वालिफ़िकेशंस भरी है तो उसको इंटर तक ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। दूसरी बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट जो आपका कार्ड होगा उसके बारे में। देखिए, आपका जो रोज़गार पंजीकरण वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट है आपका जब फॉर्म स्टार्ट हुआ था भरना और जिस दिन फॉर्म भरना ख़त्म हुआ था, उसके बीच का ही ये डॉक्यूमेंट मान्य रहता है। अगर उसके बाद अगर आपने बनाया है तो वो मान्य नहीं होगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर आपका बहुत सारे बच्चे ऐसे कि उनका 10th और 12th में नाम में थोड़ा दिक्कत है। पता चला कि 10th 12th जो मार्कशीट है उसमें तो सब ठीक है, लेकिन उनके जाति स्थाई में नाम का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो वे सभी लोग एफ़िडेविट ज़रूर बना लीजिएगा। एफ़िडेविट आप सभी का जहाँ पे कोर्ट होते हैं वहाँ पे बन जाता है। कोई भी बाहर से जो आपको एफ़िडेविट बनाने वाले आते हैं उनके को सारा मैटर पता रहता है। तो आप सभी लोग पहले ही एफ़िडेविट बना के रख लीजिएगा। अगर आपके नाम में स्पेलिंग की भी गलती है तो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर स्पेलिंग की भी गलती है ना आपके पास, तो उसके लिए भी आप सभी लोग अपना जो एफ़िडेविट है उसको बना के तैयार रख लीजिएगा। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि नाम में गलत हो जाता है। मान लीजिए नाम में किसी के नाम में ए होता है और कोई नाम ई लिख देता है, तो उसमें क्या होता है कि 10th के नाम में अगर किसी का नाम है उसके बीच में ए आ रहा है लेकिन किसी ने ई लिख दिया है उसके बीच में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है उनसे बचने के लिए आप सभी लोग एफ़िडेविट को ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है? अब अगली बात हो जाती है आपका डोमिसाइल की। देखिए, जो स्थायी प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए और उसकी संख्या भी देख लीजिएगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट है लेकिन आपने हो सकता है कि आपने प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाया हो लेकिन वहाँ पे जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा वहाँ पे फॉर्म भरते टाइम पे आपने गलत नंबर डाल दिया है, तो उसके लिए भी आप लोग अपना एफ़िडेविट बना सकते हैं।
ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट देखिए आपका एससी का बनता है, एसटी का बनता है, आपका ओबीसी का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो ये जो एससी एसटी ओबीसी हैं, अगर ये जो अभ्यर्थी हैं इनके द्वारा अगर कास्ट सर्टिफिकेट जब फॉर्म फिलअप करने की स्टार्टिंग डेट से लेके एंड डेट तक के बीच का ही बना होना चाहिए। उसके आगे पीछे का सॉरी उसके बाद का जो अगर अगर आपने अप्लाई किया है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले का तो मान्य होगा ही होगा, लेकिन अगर लास्ट डेट से बाद का अगर बना है आपके पास एससी एसटी ओबीसी तो वो मान्य नहीं होगा। तो आपके पास ये सारे अगर आपने कैटेगरी फिलअप करी है तो ठीक है, उसका आधार संख्या आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये 2-3 एक चीज़ें हैं, यही चीज़ें माँगी जाती हैं। जो बाकी जो सारी चीज़ें मैंने बताया कि सबसे पहले अगर कहीं पे भी कोई नाम में गलती हो रही है, अगर आपके आधार कार्ड का ध्यान रखिएगा, आपका एड्रेस को थोड़ा सही कर लीजिएगा, क्योंकि डोमिसाइल और जो एड्रेस है उसमें थोड़ा कहीं न कहीं दिक्कत आती है। वो वहाँ पे थोड़ा-सा करते ही हैं, लेकिन आप लोग अपना पूरी कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड का में जो पीछे आपका एड्रेस है और डोमिसाइल का एड्रेस है वो थोड़ा लगभग सेम हो, अगर कोशिश ये करिएगा। ठीक है? बाकी देखिए मैंने सारी चीज़ें बता ही दी हैं और इतने ही डॉक्यूमेंट की आप लोगों को ज़रूरत है। इससे अदर आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो उत्तराखंड पुलिस की जो वैकेंसी थी वो इंटरमीडिएट स्तर की थी। ठीक है? इंटरमीडिएट में आपका 12th तक ही माँगा जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिन्होंने स्नातक कर दिया था उन्होंने स्नातक भी लगाया होगा। जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने फिलअप किए हैं फॉर्म भरते टाइम पे, तो वो फॉर्म के साक्ष्य आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है? इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? बाकी मैंने आपको बता ही दिया, एफ़िडेविट ज़रूर बना लीजिएगा। अगर किसी भी के भी नामों में दिक्कत हो रही है, तो वो ये लोग अपना एफ़िडेविट बना के तैयार रखिएगा। बाकी किसी भी तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप का पेज बना हुआ है, आप सभी लोग अपना जो मैसेज है व्हाट्सएप पेज पे भी जाके छोड़ सकते हो। व्हाट्सएप पेज स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है। नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल दूँगा अगर आप लोग लिंक मांगेंगे तो। और अगर आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखेंगे तो इस आपको स्टार्टिंग में ही व्हाट्सएप पेज का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उसको सीधे वहाँ पे क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की ये जो वीडियो है काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं, प्रेफ़रेंस भरने के लिए अभी आपके पास कुछ ही टाइम में लिंक ओपन हो जाएगा। उसमें आपका शायद सिविल पुलिस, ठीक है? और आपका पीएससी, और अगर इसमें मेरे को पता नहीं है कि अग्निशमन के थे या नहीं पोस्ट, लेकिन इन दोनों के लिए आपसे प्रेफ़रेंस माँगी जाएगी, आपका सिविल पुलिस के लिए और पीएससी के लिए। ठीक है? इन दोनों में आपसे प्रेफ़रेंस माँगी जाएगी, तो आपको एक प्रेफ़रेंस कॉपी भी आपको जब आप फ़िल अप करेंगे, तो आपको इसकी जो प्रेफ़रेंस कॉपी है वो भी लेके जानी पड़ेगी आयोग में, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा। और उस टाइम पे 8 फ़ोटोग्राफ्स लगती है। चेक लिस्ट भी हमारे व्हाट्सएप पेज पे पड़ी हुई है, तो आप सभी लोग चेक लिस्ट भी वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आयोग आपको कुछ दिनों में निर्देश कर ही देगा कि आपको किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें करनी है। ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे मैंने बताया, जब हमारा वेरिफ़िकेशन हुआ था तो हमने तो इतने ही चीज़ लेके गए थे। तो आप सभी लोग भी अपना ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो अभी से रेडी ज़रूर रखिएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टडी विद एम के द्वारा आप सभी लोगों को वीडियो बना के समझाया जा रहा है कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता वहाँ पे होगी। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।